एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना साधना के दौरान में जब हम शिविर में जाते हैं तो सबसे पहले बातचीत बंद हो जाती है। यह बातचीत बंद करने का क्या मतलब है? हम एक दूसरे से 10 दिन बात नहीं करते। ऐसा क्यों कि मौन की इतनी अनिवार्यता क्यों है? मौन अति आवश्यक है ध्यान साधना के लिए। और जो व्यक्ति पहली बार ध्यान के लिए अपने को तैयार कर रहा है, उस व्यक्ति के उस बहाव को रोकना जरूरी है जो बहाव उसको ध्यान में रुकने नहीं देता। सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति अपने ध्यान से भटकता है तो वह है बोलने की वजह से, वह है अपनी बात को व्यक्त करने की वजह से, वह है दूसरे की बात को सुनने की वजह से। लेकिन हकीकत तो यह है, अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम जब बोल रहे हैं तो हम बोलते हुए भी ध्यान में नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कौन सी बातें आवश्यक हैं, कौन सी बातें अनावश्यक हैं। हमें कुछ पता नहीं। अपने ऊपर विचार करेंगे तो अब आज से आपको पता चलेगा कि हम कितना व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे होते हैं व्यर्थ की बातचीत में। पहली बात। दूसरी बात, जब हम बातचीत में संलग्न होते हैं तो हमारा ध्यान तो भटकता ही है, क्योंकि ध्यान बाहर आ गया और ध्यान दूसरे से जुड़ गया जिससे हम बात कर रहे हैं। और दूसरे के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो अपनी ध्यान की ऊर्जा को दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। वह व्यक्ति कितना ध्यानी है, कितना ले पा रहा है, यह तो पता नहीं, लेकिन वह जब बातचीत के दौरान में कुछ अपनी बातों को देता है तो हमारा पूरा ध्यान उसकी बातों में रुक जाता है और उसकी बातें जो हम एकत्रित करते हैं उनसे हमारे अंदर विचार भी साथ साथ पैदा होते जाते हैं। आपने इस बात को कभी शायद गौर नहीं किया हो। पूरी जिंदगी बचपन से लेकर जो भी अभी तक हमारी है उसमें हम सिर्फ बोलते चले गए हैं। एक छोटा सा बच्चा एक्सप्रेस करना चाहता है अपने को, चीखता है, चिल्लाता है और उसको कुछ भी पता नहीं, लेकिन मुंह से चीखने की आवाज़ आती है। एक्सप्रेस करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है, अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकना चाहता है और धीरे धीरे उसकी आवाज़ खुलती है, वो बातचीत में संलग्न होता है। फिर देखो पूरे दिन वह अपनी माँ से बातचीत करता रहता है। माँ कहती है चुप रहो, तुम थोड़ी देर चुप बैठो, वो चुप बैठता ही नहीं। वो तुम नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, वो अपने खिलौनों से बात करेगा, वो अपने खिलौनों से खूब बात करेगा। आपने देखा बच्चों को, बच्चे जब स्कूल भी जाने लगते हैं तो आपने कभी बच्चों को नोटिस किया, स्कूल में वो जो कुछ भी अपने टीचर से सुनते हैं उसको घर में आके दोहराते हैं, फिर वो टीचर और स्टूडेंट का खेल खेलते हैं। आपने कभी देखा, कोई टीचर बनता है, कोई स्टूडेंट बनता है, फिर टीचर से जो उन्होंने सीखा, जो टीचर से उन्होंने उनको देखते हुए, टीचर को देखते हुए जो कुछ भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसको फिर वो एक्सप्रेस करते हैं। कभी एकांत में बच्चों को, जब वो टीचर और स्टूडेंट खेलते हैं उस समय एकांत में बैठकर उनको देखो, फिर देखो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं।
वह अपनी ध्यान की ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं, अपने ध्यान को, अपनी उस ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं एक्सप्रेस करके, जो उन्होंने दूसरे से सीखा, जो उन्होंने दूसरे से ऑब्जर्व किया। टीचर से वो मुखातिब होते हैं, सुबह से लेकर दिन तक टीचरों के साथ रहते हैं और उनकी सब बातों को नोटिस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा नोटिस करते हैं और उसके बाद फिर घर में वो उस बात को दोहराते चले जाते हैं। ना हो कोई बच्चा भी ना हो तो तब भी वो जो टीचर ने कहा कि ऐसे रहो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, चलो लंच करो, चलो पानी पी लो, चलो लंच शेयर करो, चलो आज बर्थडे है, चॉकलेट शेयर करो, सबको बांटो, वो सब उन सभी बातों को घर में आके दोहराते हैं। कभी देखना बच्चों को एकांत में बैठकर। ऐसे हमें अपने को एक्सप्रेस करने की आदत है, ऐसे हमको दूसरे की बातों को कॉपी करके उसको एक्सप्रेस करने की आदत है और दूसरे की बातों को सुनकर उसको विचारों में अपने अंदर नए नए विचारों को पैदा करने की आदत है। यह आदत हमारी बचपन से ही हो जाती है। पहली बार हम ध्यान साधना में जाते हैं और हमें चुप रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों चुप रहना पड़ता है? क्योंकि जब हम ध्यान को टिकाएंगे, ध्यान को रोकेंगे, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करेंगे, क्योंकि सारी ऊर्जा बोलने से व्यय हो रही है, सारी ऊर्जा विचारों में व्यय हो रही है। अपने विचारों को व्यक्त करना है, उसमें व्यय हो रही है। और दूसरे की बातों से जो विचार पैदा हो रहे हैं, जो दूसरे के बातों से हम ले रहे हैं, उनसे जो विचार पैदा हो रहे हैं, वहाँ ऊर्जा हमारी व्यय हो रही है, उन विचारों में लग रही है। तो हमें कहा जाता है कि मौन रहो, मौन से ऊर्जा संग्रहित होगी, पहली बात। दूसरी बात, मौन से ऊर्जा संग्रहित भी होगी, मौन से हम अपनी तरफ देख पाएंगे। अभी तक हम अपनी तरफ नहीं देखते, अभी तक तो हम बाहर की तरफ देखते हैं। जब हमें विपश्यना शिविर में पहली बार आनापान सती का अभ्यास कराया जाता है और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है, तो हमारे लिए मुश्किल इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमें आज तक कभी यह बात बताई ही नहीं गई या कभी हमने इस बात को किया ही नहीं, यह काम किया ही नहीं। इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि सांस आ रही है, जा रही है, कितनी तेज चल रही है, कितनी हल्की चल रही है। हमसे कहा जाता है कि सांस को देखो और हम सांस लेने लगते हैं और न जाने कितने लंबे वक्त तक हम आनापान सती में यही महसूस करते रहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, हम सांस को देख नहीं रहे। हम आती जाती जो कुदरत जन्य तरीके से सांस चल रही है उसको देखने लगते हैं, तब तक हम फिर अपनी सांस लेने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम सांस देख रहे हैं या अपनी सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यह कन्फ्यूजन बहुत लंबे समय तक रहता है और ऐसा होता है कि हम सांस देखने के बजाय सांस लेने लगते हैं। जैसे ही हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम सांस लेने लग जाते हैं। यह बहुत लंबे समय तक चलता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी मौन साधा ही नहीं, कभी हम एकांत में बैठकर अपनी सांसों को देख ही नहीं पाए। अगर कभी हमने अनजाने में यह हमारा प्रयास हो भी गया हो अपने से कि हम बिस्तर में एकांत में लेटे हैं, दुखी हैं, चिंता में हैं, परेशान हैं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब तो हम बाहर भागते हैं, तब तो हम हो ही नहीं सकता कि हम बिस्तर में एकांत में पड़े हों और अपने विचारों में संलग्न हों और अपने दिल की धड़कन को सुन रहे हों। ऐसा बहुत कम होता है कि हम खुश हों और हम एकांत में हों। जब हम खुश होते हैं तब तो हम बाहर दौड़ते हैं, जब हम खुश होते हैं तब तो हम व्यक्त करते हैं।
लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब हम एकांत में चले जाना चाहते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वहाँ वो विचार घूमते रहते हैं, वहाँ भी हम उसने यह कह दिया तो मैंने यह कह दिया, उसने यह कहा था तो मुझे यह कहना चाहिए था, इन बातों में ही उलझे रहते हैं। या किसी ने कुछ भी नहीं कहा हो, हमसे ही गलती हुई हो तो अपनी गलती पर पश्चाताप बढ़ता चला जाता है। गलती हुई, ऐसा कर लेते तो नहीं होती, वैसा कर लेते तो नहीं होती, इन बातों में विचार घूमते रहता है। और हम कभी अपनी सांस को, अपनी आंतरिक अवस्था को देख ही नहीं पाते। तो इसलिए शिविर में पहली बार हमसे कहा जाता है कि बोलना बिल्कुल मना है, मौन। उस मौन में हम अपनी आती जाती सांस को, जो कुदरत से चल रही है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हमारा संपर्क बाहर से टूटता है, तब हम अपने अंदर अपने से जुड़ते हैं। फिर दूसरी बात, जब हमारा संपर्क बाहर से टूटता है, यानी हम अपनी बातचीत बाहर व्यक्त नहीं करते, तो दूसरा काम क्या होता है शिविर में कि हम सुनते हैं। हमें गुरुजनों की बातें सुनने को मिलती हैं, या तो हमें जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, उनके शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं, या गुरु की वह बात जो हमें उनके उपदेश सुनाए जाते हैं, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वो हमारे कानों में पड़ते हैं। अब एक तरफा ऊर्जा बह रही है, बाहर की ऊर्जा ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमें हमारे अंदर सुनने की शक्ति पैदा हो रही है। कभी आपने विचार किया कि जब हम बोलते नहीं हैं तो हम बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, और कभी आपने विचार किया कि जब हम बोलते हैं तो हम अपने को सुनते नहीं हैं। कितने लोग हैं जो बोलते हैं और अपने को सुनते हैं? शायद ही कोई बिरला अभ्यासी होगा जो बोलता है तो अपने को सुनता भी है। इसीलिए जो व्यक्ति बोलता है और अपने को सुनता भी है, वह व्यक्ति ही अपनी पूरी बात को स्पष्ट रूप से कह पाता है। वही व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाता है, उसके अंदर वह बात गूंजने लगती है। इसीलिए ज्ञानियों के उपदेश हमारे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उनके पास उनके ध्यान की ताकत है। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य हमारे अंदर गुंजायमान हो जाता है, क्योंकि यह उनकी ऊर्जा है, ध्यान की ऊर्जा। और सतत ध्यान जिसमें वह जो कह रहे हैं वह बात उनको सुनाई भी पड़ रही है। इसलिए कबीर ने कहा था कि बोलने से पहले तोलना चाहिए। यह बोलने से पहले तोलना आसान नहीं है, बिना ध्यान के नहीं होता। इसलिए अगर हम मौन रहेंगे तो हम बाहर से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन, बाहर से जो भी हमें सूचना, बाहर से जो भी हमें शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, वह सीधे हम तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम बोल नहीं रहे, सुन रहे हैं। सुनने की शक्ति को पैदा करने के लिए हमें मौन में रहना जरूरी है। इसलिए मौन की आवश्यकता है ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए। एक और बात महत्वपूर्ण है कि जब हम दूसरे से शब्दों का एक्सचेंज करते हैं, जब हम अपने शब्दों को दूसरे पर व्यक्त करते हैं और दूसरे के शब्दों को सुनते हैं, उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या है? क्योंकि जो हमारी मानसिक स्थिति होगी, जो हमारे अंदर विचार चल रहे होंगे, वही विचार हम व्यक्त करेंगे। इसलिए हमें यह कहा जाता है कि एक ध्यानी व्यक्ति को कम से कम बाहर के शोर शराबे से बचना चाहिए, बाहर की व्यर्थ की बातों को अपने अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। हम सुबह से लेकर शाम तक टेलीविज़न देख रहे हैं,
हम सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में व्यर्थ की रील, व्यर्थ की सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में प्रहार कर रहा है। हम सुबह से लेकर शाम तक व्यर्थ के समाचारों को अपने अंदर घुमाते चले जाते हैं। आपने देखा, एक एक बात आपने शायद कभी नोटिस की हो या नहीं की हो, एक समाचार बार बार दोहराया जाता है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज यह है कि यह समाचार दूसरे के अंदर सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाए, और हम इतनी बुरी आदत में फंस चुके हैं कि उसी समाचार को हम सुबह से लेकर रात तक, प्राइम टाइम तक देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। और सबकॉन्शियस में इतना बैठ जाता है कि अगर वो समाचार, और ज़्यादातर समाचार तो पॉजिटिव होते नहीं, पॉजिटिव समाचार को दिखाएगा कौन, उसको देखेगा कौन? सारे समाचार यही होंगे कि वहाँ रेप हो गया, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, वहाँ युद्ध हो गया। वह सभी नकारात्मक बातें, वह सभी फिजूल की बातें अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और हम डर से भयभीत, डरे हुए, भयभीत हुए अपने जीवन को बिताते हैं कि कहीं कल को हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए, कल को कहीं हम भी इस दुख में न पड़ जाएं। और मनुष्य की वह जो आत्म बल है, आत्मशक्ति है, वह जो आत्मबल है, वह जाता रहता है। इसलिए बाहर से हम क्या ले रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक बात और, मौन रहने से हमारे अंदर जो विचार पैदा होते हैं, वह विचार वही होते हैं जो हम कृत्य कर रहे होते हैं। अगर हम ध्यान में बैठे हुए, तो ध्यान के संबंध में ही हमारे विचार गूंजते रहते हैं। इसीलिए बुद्ध ने मौन पर, कम बोलने पर बहुत बात की है। बुद्ध कहते थे कि भिक्षु कम से कम बोलने वाला होता है, लेकिन बुद्ध कहते थे कि भिक्षु बहुत बोलने वाला भी होता है, लेकिन कब बहुत बोलने वाला होता है? तो बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु धर्म की बहुत बात करता है, धर्म की चर्चा खूब करता है। वैसे एक भिक्षु चुप रहता है, मौन रहता है। क्या होगा धर्म की चर्चा करने से? क्या होगा ध्यान की चर्चा करने से? ध्यान की चर्चा करने से ध्यान के ही विचार पैदा होंगे। धर्म की चर्चा करने से धर्म के ही विचार पैदा होंगे। और जब हम धर्म की चर्चा जिस व्यक्ति से करेंगे, वह वही व्यक्ति होगा जो धर्म के प्रति रुचि रखता हो। जब यहाँ धर्म कहा जा रहा है, तो यहाँ मजहब की बात नहीं हो रही है। जब यहाँ धर्म कहा जा रहा है, तो बुद्ध जिसको धर्म कहते थे, बुद्ध का धम्म का अर्थ है शाश्वत सत्य की चर्चा करना, सत्य की बात करना। और सत्य क्या है? बुद्ध के उपदेश सत्य हैं, उन पर चर्चा करना, उन पर विचार करना, उन पर मनन करना, उन पर चिंतन करना। इसलिए संघ की आवश्यकता है, इसलिए सत्संगी की आवश्यकता है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग में बुद्ध के उपदेश पर ही बात होती है। गुरुओं के उपदेश, गुरुओं के द्वारा दिए गए वचनों पर चर्चा होती है, उन पर विस्तार से बातचीत होती है। और जो व्यक्ति उस चर्चा को सुन रहा है, जो व्यक्ति उस चर्चा में संलग्न है, वह भी उसी विचारधारा का होता है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि एक भिक्षु बहुत बोलने वाला भी होता है, लेकिन वो बहुत बोलता है धर्म की चर्चा। धर्म की चर्चा को वो बहुत बोलता है, क्योंकि धर्म की चर्चा से उसके अंदर वही विचार पैदा होते हैं। धर्म की चर्चा से उसके अंदर वही वैक्यूम पैदा होता है, और धर्म की चर्चा करने से उसके अंदर एक जोश पैदा होता है।
उसके अंदर एक आत्मबल पैदा होता है, दृढ़ संकल्प पैदा होता है, उसके अंदर एक ऊर्जा उसको आगे की तरफ बल देती है, आगे की तरफ खींचती है कि उसे सत्य की तरफ बढ़ना है, उसे बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना है, उसे अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। इसलिए मौन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मौन के तो हम अपनी संवेदनाओं को देख ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे अंदर जितने विचार उठते हैं, अगर हम उतने विचारों में संलग्न रहें तो हम संवेदनाओं को पकड़ नहीं पाएंगे। और यही होता है पूरी जिंदगी हमारे साथ। क्या होता है, कभी आपने नोटिस किया, जो व्यक्ति ध्यानी नहीं है वो व्यक्ति तो संवेदनाओं को महसूस ही नहीं कर पाता। वह तो बारीक बारीक संवेदनाएं तो क्या, मोटी मोटी संवेदनाओं को भी महसूस नहीं कर पाता। आपने रास्ते में चलते हुए व्यक्तियों को देखा, आपने बसों में ट्रेनों में चढ़ते हुए लोगों को देखा, आपने रास्ते में भीड़ भाड़ में चलते हुए लोगों को देखा, कब उनका बैग दूसरे से टकरा जाता है, कब उनका हाथ दूसरे से टकरा जाता है, कब वह दूसरे से क्या कह बैठते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। मुंह से आवाज तक निकल जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कि वह क्या कह बैठे। इतनी बेहोशी में मनुष्य चला जाता है। उनका बैग दूसरे से टकरा गया, किसी को चोट लग गई, उनको पता भी नहीं चला, वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं। इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कभी आप इन बातों को नोटिस करना, तब पता चलेगा कि मनुष्य की क्या स्थिति है। यह सब बेहोशी का कारण है, बाहर की तरफ अपनी ऊर्जा को व्यय कर देना। और बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने मौन को साधो। जब मौन सधेगा तब संवेदनाएं महसूस होंगी। यह जो पुतला हाड़ मांस का दिखाई दे रहा है, यह चेतन है। और यह चेतन पुतला जो हाड़ मांस का दिखाई दे रहा है, यह बुद्ध कहते हैं कि 4 तत्व इसमें हमेशा ही खेल खेल रहे हैं। हवा है, पानी है, आग है, धरती है। यह 4 तत्व इसमें स्थूल में हमें दिखाई देते हैं। आकाश तत्व को हम महसूस करते हैं, वह 5वां तत्व है। बुद्ध स्थूल में 4 की बात करते हैं, लेकिन यह 4 स्थूल का भी हमें पता नहीं चल पाता। आपने कभी नोटिस नहीं किया मनुष्य की जिंदगी कितनी खोखली और कितनी बेहोशी की स्थिति में जी जा रही है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ थूक देता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या अपशब्द मुंह से बोल देता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ लिटरिंग कर देता है, कहाँ वो अपने गंदगी को, अपने कूड़ा करकट को फेंक देता है। आज मनुष्य की स्थिति जब यह है तो इसके जानते हैं कारण क्या है? इसका कारण है बेहोशी का, कि ध्यान पूरी तरह से छितर चुका है। और जब पहली बार हम ध्यान शिविर में जाते हैं तो वह मौन हमें इतनी जल्दी उसके परिणाम दिखाई देने लगते हैं कि हमें आनापान सती के साथ साथ संवेदनाएं महसूस होने लगती है। सबसे पहले वह मोटी संवेदनाओं का पता चलता है, क्योंकि हम कभी इतनी देर तक बैठे हुए नहीं होते। जब हम बैठते हैं ध्यान साधना में तो सबसे पहले हमें उन अंगों में संवेदनाओं का पता चलता है जो अंग हमारे स्ट्रेस में आ चुके हैं, जिनमें दबाव पड़ रहा है, जो अंग कमज़ोर हैं। समझो कि किसी की पीठ में दर्द होता है बहुत लंबे समय से, वो जब ध्यान शिविर में जाता है तो तब
को उस पीठ में दर्द के और उसमें जो संवेदनाएं उठ रही हैं उनका पता चलता है। जैसे जैसे वो संवेदनाएं बारीक होने लगती हैं तब उसे लगता है कि अंदर जैसे कोई बम फट रहे हैं, कोई विस्फोट हो रहा है। ये तभी पता चलता है। और पूरे सालों में, कई सालों से उसके अंदर परेशानी थी, लेकिन घर में उसको कभी यह महसूस नहीं हुआ। तब वो कहता है कि शिविर में तो मुझे बहुत अनोखी चीज़ पता चली। अनोखी चीज़ इसलिए पता चली कि अब तुम्हारा ध्यान रुकने लगा है, अब तुम्हारी ऊर्जा संग्रहित होने लगी है, अब तुम अपने अंतर की तरफ बढ़ चुके हो, अपने अंतरतम में अपने को देख रहे हो। अपने को तो हमने देखा ही नहीं। दर्द भी होता है तो हम दूसरे पर उसका इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी आपने देखा घर में एक सांसारी मनुष्य की स्थिति क्या है, एक सांसारी बच्चे की स्थिति क्या है? वो दर्द हो, जब उसको होता है, किसी बच्चे को दर्द होता है, वो चिल्लाता है, माँ पर चिल्लाता है। माँ कहती है ज़रा देखने तो दे, वो और ज़ोर से चिल्लाता है। ऐसा लगता है जैसे कि माँ ने उसको कोई चोट पहुँचा दी हो, माँ की वजह से हुआ है। ऐसे ही जब आदमी बड़ा हो जाता है, उसको कहीं पीठ में दर्द हो जाए या उसको कोई और परेशानी शारीरिक हो जाए, वो अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालता है, जैसे कि पत्नी ने कुछ कर दिया हो। यानी वो, उसकी ऊर्जा बाहर ही दौड़ती है। वह कभी महसूस ही नहीं कर पाता उन संवेदनाओं को, उन अंदर उठते हुए उन विस्फोटों को, उन परमाणु पुंजों को, जो उदय और व्यय हो रही हैं संवेदनाएं, जो उदय और व्यय हो रहे हैं दुख, जो उदय और व्यय हो रहे हैं सुख, उनको महसूस ही नहीं कर पाता। क्योंकि अगर उसे सुख भी मिलता, उसे लगता है कि पत्नी से सुख मिल रहा है। अगर उसे दुख मिलता है तब भी उसे यही लगता है कि पत्नी की वजह से हुआ है। तो पत्नी ही उसका सेंटर पॉइंट है। बच्चे को अगर होता है, उसका पूरा ध्यान, उसको लगता है कि सब माँ बाप की वजह से हुआ है, ये ज़रूरत से ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, बोझ डालते हैं, तब हुआ है। यानी हमारा पूरा ध्यान दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का है। हमारी पूरी ऊर्जा दूसरे को दोषी ठहराने में है कि उसकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी संवेदनाओं को देख ही नहीं पाते, अपने दुख और सुख को महसूस ही नहीं कर पाते, उसकी गहराई, उसके अंत स्थिति तक जा ही नहीं पाते। और यही कारण है कि हमारा दुख बढ़ता जाता है, यही कारण है कि हमारी पीड़ा बढ़ती जाती है। सुख का तो हमें अनुभव ही नहीं होता, सुख को तो हम भूल ही जाते हैं, वो तो क्षण भर है, उसके बाद तो दुख ही दुख है। सुख को भी महसूस करने के लिए भी तो संवेदनाएं और ध्यान की आवश्यकता होती है। सुख को महसूस करने के लिए भी गहरे ध्यान की आवश्यकता होती है। अगर ध्यान ही ना हो तो व्यक्ति के आगे तुम खीर रख दो, वो पूरा कटोरा खत्म करने में मिनट भी नहीं लगाएगा। और बाद में उसको पूछो कि कैसा हुआ, स्वाद कैसा था, वो कहेगा हाँ बहुत अच्छा था। उसे पता ही नहीं, वो ऐसे खा रहा है जैसे किसी जानवर के आगे चारा रख दिया जाए तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है, भूखा जानवर। इस तरह से हम भोजन करते हैं, हमें स्वाद का पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि हमारी ऊर्जा स्थिर ही नहीं है। ऊर्जा को स्थिर करने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को स्थिर करने के लिए पहले हमें बाहरी मौन सिखाया जाता है, यानी 10 दिन तक बातचीत बंद, यह बाहरी मौन है। उसके बाद अंदर विचारीय रूप से मौन होना पड़ता है। वैचारिक मौन कब पैदा होगा? जब हमारा ध्यान हमारे आती जाती सांस पर स्थिर होने लगेगा। तो मौन यहाँ पर जब कराया जा रहा है, 10 दिन बातचीत बंद करवाई जा रही है, इसका अर्थ इतना ही नहीं है कि बाहर से बातचीत बंद हो गई। इसका अर्थ यह भी है कि अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको भी बंद कर दो और 10 दिन तक सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो, सिर्फ महसूस करते रहो, सिर्फ अपने मन को स्थिर करके यह देखते रहो कि क्या चल रहा है इस शरीर में, क्या चल रहा है इस मन में, और हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। तब हमें इन 10 दिनों में पता चलता है कि
मौन जो बाहर से बंद हुआ था, उसका प्रभाव अंदर भी पड़ा और हमारे विचार भी रुके, और हमने अपने मन को विचारों से हटाकर विपश्यना में लगाया। इसलिए मौन की अनिवार्यता है। हर व्यक्ति को जो भी ध्यान करना चाहता है उसको मौन साधना होगा। इसीलिए बुद्ध पुरुष, इसीलिए गुरु सतगुरु, जो भी जिनसे भी हम संपर्क कर पाते हैं, जो भी हमारे संपर्क में होते हैं, जो भी ध्यानी है, उस व्यक्ति को आप ज़्यादा सुनते हुए पाओगे, ज़्यादा बोलते हुए नहीं पाओगे। और वो जब बोलता है सिर्फ धम्म की चर्चा में बोलता है, और जब वो बोलता है तो उसके बोलने में, उसके शब्दों में प्राण होते हैं, उसके शब्दों में गूंज होती है, उसके शब्द अंतरतम में छेद देते हैं, अंदर चुभ जाते हैं, मजबूर कर देते हैं चिंतन और मनन के लिए। यह ध्यान की ऊर्जा का प्रभाव है। इसलिए कहा जाता है मौन। जो व्यक्ति जितने कम विचारों में होगा, जिसका ध्यान जितना गहरा होगा, उस व्यक्ति के अंदर शब्दों में भी उतनी प्रखरता होगी, उतनी प्रबलता, उतना बल होगा, और उसके मौन में भी उतना ही बल होगा। उसका मौन भी बड़ा प्रभावशाली होगा। इस बात को हम महसूस तभी कर पाएंगे जब हम ध्यान साधना में उतरेंगे। उससे पहले महसूस नहीं कर पाएंगे। उससे पहले जो महसूस भी होगा वो क्षण भर के लिए होगा, लेकिन डाउट बना ही रहेगा। इसीलिए तो इस चैनल में इतने कमेंट आते हैं, तुम ये कॉपी कर रहे हो, तुम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम यह कर रहे हो, तुम वह कर रहे हो। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जिनको ध्यान से कुछ लेना देना नहीं, जिनका ध्यान, अगर अभी वो करते भी होंगे, करते तो होंगे, अगर वो इधर उधर छटपटा रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चैनल्स को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो छटपटाहट है। लेकिन उस छटपटाहट में उनका वो छितराया हुआ ध्यान प्रबल हो जाता है। फिर वो कमेंट लिखते हैं कि तुम तो कॉपी कर रहे हो, तुम तो सिर्फ बातें बना रहे हो, तुम्हारा ध्यान क्या, तुम बताओ। अब ध्यान क्या बताया जाएगा शब्दों से? लेकिन जो ध्यानी है, जो थोड़ा बहुत भी अभ्यास करता है, उसके अंदर प्रभाव पड़ने लगेगा, उसके अंदर एक वैक्यूम बनने लगेगा, उसके अंदर एक गोला बनने लगेगा, वो गोला घूमने लगेगा, वो गोला उसको चिंतन करने पर मजबूर कर देगा, मनन करने पर मजबूर कर देगा, उसको अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जो सिर्फ इंटरनेट ट्रॉलर कहते हैं अपने को, उनका काम है ट्रॉल करना। वो अपने को प्रोफेशनल कहते हैं कि हम तो इंटरनेट ट्रॉलर हैं। वो बहुत बड़ी बात कर रहे हो जैसे, क्योंकि कुछ मिलता तो है नहीं, अंत में राख ही हाथ लगेगी, और जीवन ऐसे ही, या बहुमूल्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा, और पल भर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ये बर्बादियाँ, ये तबाहियाँ, ये कुदरत की विध्वंस की तस्वीरें जो हम आज देख रहे हैं, यह मनुष्य की इजाद है, यह मनुष्य की इजाद है। लेकिन हम अपने द्वेष पर काबू नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते, हम अपने क्रोध को देख ही नहीं पाते। और अपने क्रोध की वजह से एक व्यक्ति जो देश का मुखिया होता है, जो राज्य का मुखिया होता है, वो अपने देश के, अपने राज्य के लोगों के प्राणों को किस तरह से दांव पर लगा देता है, यह कुदरत की विध्वंसकारी तस्वीरें। उस क्रोधी, उस द्वेषी, उस रागी, उस तृष्णा से ग्रसित व्यक्ति के गुस्से की तस्वीरें हैं। यह गुस्सा उससे भी निकलता है
और यह गुस्सा जब कुदरत में जाता है तो कुदरत भी फिर उसको बैलेंस बनाने के लिए मजबूरी में, और फिर उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं जो बड़े ही दिल दहला देने वाले होते हैं। इसलिए बुद्ध का सबसे ज्यादा जोर है अपने मन पर नियंत्रण रख करने का। बुद्ध का सबसे ज्यादा जोर है कि किसी तरह से मनुष्य का मन शांत हो सके, वो अपने द्वेष को देख सके, अपने क्रोध को देख सके। क्रोध की तबाही सीधे सीधे नहीं होती, क्रोध की तबाही भी प्रतीत्य समुत्पात की तरह ही है। कहीं कारण होता है, कहीं परिणाम आते हैं, और वो दिल दहला देने वाले होते हैं। और जीवन ऐसे ही व्यर्थ में जन्मों जन्मों के लिए, कल्पों कल्पों के लिए चला जाता है। यह बहुमूल्य जीवन जो कुछ ही पल के लिए मिला हुआ है, उसमें हम इन व्यर्थ के झगड़ों झमेलों में फंस के इसका जो फायदा उठाया जा सकता है उससे महरूम ही रह जाते हैं, और फिर कल्प कल्प का फेर पड़ जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बहुत अनमोल जीवन है यह, बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन का मिलना, इसका फायदा उठा लेना चाहिए। मौन की आवश्यकता है, और जो भी व्यक्ति मौन साध सकेगा वह व्यक्ति अपने अंदर ध्यान की ऊर्जा को संग्रहित भी कर सकेगा, और बाहर उस ध्यान की ऊर्जा को पॉजिटिव तरीके से दूसरे का सहारा भी बन सकेगा, दूसरे को दे सकेगा। इससे उसका अपना भी फायदा होगा और समाज का कल्याण भी होगा, लोकहित भी होगा। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ध्यान से वंचित हो चुका है, जो व्यक्ति द्वेष और क्रोध में लिप्त हो चुका है, वह व्यक्ति समाज का क्या अहित करता है, उसके परिणाम, उसकी वह प्रतिध्वनियां कहाँ कहाँ तक पहुंचती हैं, इसका नज़ारा कुदरत के विध्वंसकारी तस्वीरों से हमें पता दिखाई देता है। ध्यान अति आवश्यक है, मौन अति आवश्यक है। हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। नमो बुद्धाय।